हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस कहानी में। ये कहानी है डेहरा कब्रिस्तान के पास ही के गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर ही था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गाँव का तो नहीं था, लेकिन उसके कुछ खेत हमारे ही गाँव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी पड़ी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही तो आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसीलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लगा था। और इसीलिए ही राजू ने मुझे बार बार अपने घर पर रुकने को बोला, लेकिन उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता था, जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा भी दिल राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते ना। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वज़न बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वज़न बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो प्रेत आत्मा इसमें आ गई है और अब मैं शायद ना बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी दादी अम्मा की याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि ये भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी बीड़ी एक ख़त्म होती, दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई थी। टांगे में इतना वज़न हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए मैं अपने शरीर के पहने हुए सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामे को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था। मेरे पैजामे की आग ख़त्म होती उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तुम, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात को नहीं जाता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।